सुपर हीरोज़। दोस्तों, आज के ज़माने के सुपर हीरोज़ तो हम सब जानते हैं, लेकिन भारत के इतिहास के सुपर हीरोज़ जिनमें हम बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आते हैं कृष्ण, बलराम, अर्जुन, कर्ण, श्री राम, युधिष्ठिर, हनुमान, परशुराम, बार्बरिक और बहुत सारे नाम हैं जिनके हम बात कर सकते हैं। पर क्या हम जानते हैं ये सुपर हीरोज़ के सुपर हीरो कौन थे? जी हाँ, अगर हम अर्जुन की बात करें, अर्जुन जैसे सुपर हीरो को बनाने वाले उनके गुरु कौन थे? अर्जुन के सुपर हीरो कौन थे? जी हाँ, हम आज बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य की। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांतों और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया था। पांचाल देश के राजा रुषद महामुनि भारद्वाज के परम मित्र थे। उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को द्रोण के साथ अध्ययन करने के लिए भारद्वाज के आश्रम में भेज दिया था। द्रोण और द्रुपद में गहरी मित्रता थी। वो मित्रता इतनी गहरी थी कि एक बार द्रुपद ने द्रोण से बोल दिया कि जब वो पांचाल का राजा बनेगा तब वो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देगा। इस पर द्रोण ने कहा था कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। शिक्षा खत्म होने के बाद द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। उससे उन्हें एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम रखते थे, परंतु अत्यधिक दरिद्रता के कारण अपने पुत्र और पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि राज ऋषि परशुराम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में बांटकर तपस्या करने जा रहे हैं। तब गुरु द्रोण कुछ धन पाने की लालसा में परशुराम के पास पहुंच गए, किंतु तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। गुरु द्रोण को अपने द्वार पर आया देखकर परशुराम ने कहा, हे द्रोणाचार्य, आप बहुत विलंब से आए हो। मैं तो अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब मेरे पास मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या के सिवा कुछ नहीं बचा। बताइए मैं आपको कैसे उपकृत कर सकता हूँ? हे प्रभु, आप मुझे अपनी समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। द्रोणाचार्य ने परशुराम को नतमस्तक होकर कहा। परशुराम ने द्रोण की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद द्रोणाचार्य लौटे तो उन्हें पता चला कि पांचाल देश का राजा रुषद का देहावसान हो गया है और उनके स्थान पर उनका मित्र द्रुपद को पांचाल का राजा बनाया दिया गया है। द्रोण अपने मित्र द्रुपद से मिलने पांचाल देश पहुंचे और अपने मित्र से कहा, हे द्रुपद, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा मित्र द्रोण हूँ। परंतु द्रुपद ने भरे दरबार में राजमत के अहंकार में द्रोणाचार्य से कहा, अरे ब्राह्मण, तेरा ऐसा साहस कि तू एक निर्धन ब्राह्मण होकर मेरे साथ मित्रता का दंभ करता है क्या? तू इतना भी नहीं जानता कि एक दरिद्र व्यक्ति की धनी के साथ, एक मूर्ख की विद्वान के साथ और एक कायर के वीर के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता बराबर वाले लोगों में होती है। मैं राजा हूँ, तू एक निर्धन भिखारी है, तेरे साथ मेरी मित्रता कभी नहीं हो सकती। जा, चला जाए यहाँ से। द्रोण अपमान का घूंट पीकर वहाँ से चले आए, लेकिन उन्होंने मन ही मन में संकल्प कर दिया कि इस अभिमानी राजा को वो सबक सिखाएंगे। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर में अपने साले कृपाचार्य के पास पहुंचे और वहां गुप्त रूप से रहने लगे। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करते समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। स्वयं पितामह भीष्म भी उनके धनुर्विद्या के प्रशंसक थे। इसी कारण द्रोण हस्तिनापुर में अपने आप को छुपा कर रह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि उन पर कोई दया करे और उनकी निर्धनता का उपहास उड़ाए। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य वन में अकेले ही भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के राजकुमार वहां गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक आंधे कुएं में जा पड़ी। युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने का प्रयास किया तो उसकी अंगूठी भी कुएं में जा गिरी। अब सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर खड़े कुएं में झांकने लगे और उस गेंद को निकालने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था।
उसी समय द्रोण उनके पास आकर बोले, हे राजकुमारों, तुम लोग क्षत्रिय हो, क्या तुम एक छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकते? आप कहते हो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल के देता हूँ। सभी राजकुमारों ने उस ब्राह्मण को देखा और युधिष्ठिर ने कहा, यदि आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो हम आपको राजगुरु कृपाचार्य के यहाँ बहुत बढ़िया दावत देंगे। गुरु द्रोण मुस्कुराए और उन्होंने कुछ सरकंडे लाने को कहा। भीम और अन्य राजकुमार ढेर सारे सरकंडे तोड़ लाए। द्रोण ने उन सरकंडों को साफ किया और एक सरकंडा कुएं में फेंका। वे मंत्र पढ़ते जाते और सरकंडे पे सरकंडे फेंकते जाते। सरकंडे एक एक करके एक दूसरे को सिरों को चिपक जाते। जब सरकंडे की लंबाई कुएं से बाहर आई तब द्रोण ने उसे पकड़कर ऊपर खींचा। सरकंडे के अगले सिर पर चिपकी हुई गेंद ऊपर आ गई। ये देखकर सब राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए और सब राजकुमार खुश हो गए। उन्होंने द्रोण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने की प्रार्थना की। द्रोण ने तत्काल एक धनुष्य बाण चढ़ाया और मंत्र पढ़कर कुएं में छोड़ दिया। पल भर में अंगूठी के साथ बाण बाहर आ गया और उन्होंने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर राजकुमार ने द्रोण के आगे शीश निवाया और आदरपूर्वक उनका परिचय पूछा और उनसे हस्तिनापुर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर द्रोण ने कहा, वत्स, तुम्हारे दादाश्री मुझे जानते हैं, उनसे इस घटना को बताना, वे समझ जाएंगे। उनके आने पर मैं तुम्हारे साथ चलकर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर बाकी राजकुमार महल आ गए और पितामह भीष्म को सारा वृत्तांत बताया। भीष्म तत्काल समझ गए कि वे आचार्य द्रोण ही होंगे। वे उसी समय राजकुमार के साथ वन में आए और बड़े सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का स्वागत किया। वे उन्हें आदर सहित महल में ले आए और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आचार्य द्रोण राजकुमारों को विधिवत धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को वन में ले जाते और वहां पर पेड़ पे बैठी चिड़िया, हवा में उड़ते बाज, दौड़ते हुए मुर्गों पर बाणों का प्रयोग कराते। जंगल में एक बार द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए नदी में उतर जाते हैं। तभी एक मगर ने आचार्य की टांग पकड़ी। द्रोणाचार्य कराह उठे। उनके शिष्य मंडली ने देखा तो सभी चिंतित हो गए। उनको समझ में आ रहा था कि आचार्य को कैसे बचाए और अब क्या करे। तब अर्जुन ने एक बाण मगर के मुंह में चलाया और मगर का मुंह खुला का खुला रह गया और आचार्य की टांग छूट गई। द्रोणाचार्य ने जल से बाहर आकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। ये मगर मायावी था, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य का आशीर्वाद सुनकर चिढ़ गया, परंतु वह कुछ नहीं बोला। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य का ममत्व अर्जुन पर बढ़ता ही गया। सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण द्रुपद को बंदी बनाने गए, किंतु वे उसे बंदी बनाने में नाकामयाब रहे। हार कर वे वापस लौट आए। दुर्योधन ने वास्तव में मन से प्रयास किया ही नहीं था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था और कर्ण दुर्योधन का मित्र था। इसी बात से वह चिढ़ा हुआ था। दूसरी बार द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को मंत्रियों सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रुपद को सिर झुका के अपने सामने खड़ा देखकर द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, डरो मत। भले ही तुमने मेरा अपमान किया, पर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा। अब तुम्हारा पूरा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपने मित्रता का निर्वाह करते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटाता हूँ, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी पर बनी रहे। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर करके गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ससम्मान वापस तो भेज दिया, किंतु द्रुपद के मन में एक कसक सी बनी रही।
उसने संकल्प किया कि ऐसी संतान उत्पन्न करेगा जो द्रोण से उसके अपमान का बदला ले सके। बाद में द्रुपद के यहाँ धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र पैदा हुआ। द्रुपद ने अपनी तपस्या के बल पर एक कन्या को भी जन्म दिया। उस कन्या का नाम था द्रौपदी। धृष्टद्युम्न दैवीय शक्तियों से संपन्न वीर युवक था और बड़ा ही साहसी और क्रोधी था। उसने गुरु द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त की थी। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों ही हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुरु द्रोणाचार्य की। हम ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।